सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक से होंगे और अपना अपना ध्यान रखते होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम यह देखेंगे कि हमने जो पहले पढ़ा हुआ था वह हमको अभी कितना याद है और कुछ नए तरीके से कैसे हम समरी बनाते हैं, माना कैसे हम किसी भी कविता या कहानी की क्या करते हैं, एक संक्षिप्त सारांश बनाते हैं, माना समरी बनाते हैं। कैसे उस समरी में से हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, हम इस तरीके से कुछ नया भी देखेंगे। तो बच्चों, हम आज की क्लास शुरू करें इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि इससे पहले हमने अपनी रिवीजन क्लासेस में क्या क्या किया है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 1 जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल, जो कि एक कविता है और इस कविता के कवि श्री कल्पनाथ सिंह जी हैं। हमने इस कविता के अर्थ को जाना। क्या था इसका अर्थ? मन के भोले भाले बादल मीन्स इनोसेंट बादल। दूसरे वीडियो में हमने क्या देखा? दूसरे वीडियो में हमने पूरी की पूरी कविता के भावार्थ मीन्स उसका पूरा अर्थ को एक साथ मिलाकर हमने सारांश मीन्स समरी तैयार की थी। और आज के वीडियो में बच्चों, हम इस समरी से प्रश्नोत्तर कैसे करते हैं, सिर्फ प्रश्नोत्तर नहीं, कितने प्रकार के प्रश्नोत्तर हम इस समरी से कर सकते हैं। तो प्लीज बी सीरियस, आपको प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न करने से पहले हम इस कविता के सारांश को शॉर्ट में देख लेते हैं। कविता का सारांश। पहला, मन के भोले भाले बादल कविता के कवि श्री कल्पनाथ सिंह जी हैं। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, यह हमने कल बताया था। नेक्स्ट, यह कविता बादलों के विषय में है, ठीक है। बादल कई प्रकार के होते हैं, कुछ बादल बड़े होते हैं और कुछ छोटे आकार के होते हैं। बादल सफेद, काले और भूरे रंग के होते हैं। जब हम बादल देखते हैं तो हमें लगता है अभी वर्षा होगी। 6th नंबर पे था, कोई बादल कम वर्षा करते हैं। 7th में कोई बादल ज्यादा वर्षा करते हैं। 8th नंबर पे बादल नदियों और नालों को पानी से भर देते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था बहुवचन लेना है, क्योंकि बादल सब जगह समान रूप से वर्षा करते हैं, ठीक है। जब दो बादल टकराते हैं तब वे गरजते हैं। बादल बच्चों जैसे होते हैं, भोले भाले, जिद्दी और शरारती, इसीलिए बादल सबको अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो हमने आज इस कविता के सारांश को शॉर्ट में देखा। तो पहले हम ये देखते हैं, लिखा हुआ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर कविता के सारांश से छांटिए। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं कि हमको पहले कौन से टाइप के क्वेश्चन करने हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अब आप जानते हैं एक शब्द मीन्स यस, आप लोगों ने तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की, 1 वर्ड आंसर, ठीक है। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न पढ़ते हैं। मन के भोले भाले कौन है? कौन है भाई मन के भोले भाले? बादल, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, उत्तर लिखते हैं, ब, आ की मात्रा द, ल, ठीक है। तो बेटा, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हम जो चीज उच्चारण कर रहे हैं उसकी मात्राएं भी करेक्ट करते जाएं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस कविता में कवि ने बादलों की तुलना किससे की है? क्या? तो हमारा आंसर है ब आधा चा में ओ की मात्रा और बिंदु, बच्चों से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना आंसर लिखा। नेक्स्ट है, बादल कितने रंग के होते हैं? उत्तर है, सिर्फ हमें एक शब्द में आंसर लिखना है, तो हम इसकी संख्या लिखेंगे 3। बच्चों, अब हम अपना अगला इंस्ट्रक्शन देखेंगे।
निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक वाक्य मीन्स 1 सेंटेंस आंसर। मन के भोले भाले कौन है? अब आप जानते हैं कहाँ पर फीड करना है। मन के भोले भाले बादल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस कविता में कवि ने बादलों की तुलना किससे की है? हमको आंसर फीड कहाँ करना है? किससे, माना ये प्रश्नवाचक शब्द है। इस कविता में कवि ने बादलों की तुलना बच्चों, किससे की जगह बच्चों से की है। आया समझ में? अगला प्रश्न है हमारा, बादल कितने रंगों के होते हैं? हमने एक शब्द में क्या बोला था? सिर्फ 3। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है? बादल ज्यों का त्यों कितने की जगह 3 रंगों के होते हैं। अब हम अपना अगला निर्देश देखते हैं। अगला निर्देश है हमारा, निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न है, इस कविता के कवि कौन है? एक प्रश्न ये हो गया, और दूसरा, और यह कविता किसके विषय में है? तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इस कविता के कवि, यहाँ तक ज्यों का त्यों लिखा। कौन की जगह श्री कल्पनाथ सिंह जी हैं, और ज्यों का त्यों लिखेंगे। और यह कविता किसके विषय में है? किसके की जगह बादलों के विषय में है। ठीक है। तो 2 प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न बनाया गया है। विधि सेम वैसे ही है कि हमको प्रश्नवाचक शब्दों की जगह अपने उत्तर फीड करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से बादल ज्यादा वर्षा करते हैं और कौन से बादल कम वर्षा करते हैं? कौन से बादल की जगह काले बादल। ठीक है, ये देखिए शुरू में ही हमारा उत्तर आ गया। काले बादल ज्यादा वर्षा करते हैं और भूरे बादल कम वर्षा करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अपना अगला निर्देश पढ़ते हैं। निम्न शब्दों को हिंदी और अंग्रेजी में लिखो। शब्द पढ़ते हैं। सबसे पहले भोले भाले। भोले भाले मीन्स सीधे साधे। ठीक है, लिखा सीधे साधे। अब अंग्रेजी में इसका कौन सा शब्द बनता है? इनोसेंट, बिल्कुल मासूम। ठीक है, तो हमने लिखा भोले भाले का अर्थ होता है सीधे साधे। अंग्रेजी शब्द है इसका इनोसेंट। नेक्स्ट शब्द हमारा है, शब्द मीन्स वर्ड है ना, हर चीज को ध्यान देना है आप लोगों को बच्चों। नेक्स्ट बादल। बादल का अर्थ होता है जलकण। जलकण मीन्स वही जल के जो वाटर वेपर होते हैं ना, जिससे कि बादल बनते हैं। हमने अपने फर्स्ट रिवीजन वीडियो में देखा था। तो बादल, बादल को कहते हैं जलकण, यानी जल के छोटे छोटे, वाटर के छोटे छोटे बिंदु। और अंग्रेजी शब्द है इसका क्लाउड। अगला शब्द हमारा है कविता। कविता को हम बोलते हैं, पद्य भी बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना। और इसका अंग्रेजी शब्द है पोम। ठीक है, तो अब हम अपना अगला स्टेप देखते हैं कि हमारे अगले स्टेप में क्या होता है। बच्चों, हमारा अगला निर्देश है, निम्न शब्दों के वचन बदलिए। अब यहाँ पर हमको ये शब्द दिए गए हैं, इनके हमको वचन बदलने हैं, माना हमको इनके नंबर्स चेंज करने हैं। तो कविता, कविता माना एक कविता के बारे में बात कर रहे हैं, यानी पोम, है ना, कविताएं। बादल, बादलों। छोटा, छोटे। अगला इंस्ट्रक्शन है हमारा, लिंग बदलिए। लिंग, चेंज द जेंडर। कवि, कवियत्री। बेटी, बेटा। बच्चा, बच्ची। कहने का मतलब है कि यहाँ बेटी लिखा है तो हमको बेटा कर देना है, और अगर यहाँ बच्चा लिखा है तो बच्ची। मीन्स आपको जो भी शब्द दिया गया है उसको ऑपोजिट चेंज करना है। ठीक है, अब हम विलोम शब्द देखते हैं, माना ऑपोजिट वर्ड्स। विलोम शब्द लिखो। भोले भाले मीन्स इनोसेंट, तो भोले भाले मीन्स क्या होता है? सीधे साधे। तो इसका ऑपोजिट आएगा दुष्ट।
दा में छोटे ऊ की मात्रा, आधा शा और टा, दुष्ट। ठीक है, अगला है अच्छा, गुड, बैड तो हिंदी में बुरा, सही, ट्रू, फॉल्स तो हिंदी में गलत। बच्चों अब हम अपना अगला निर्देश पढ़ते हैं। हमारा अगला निर्देश माना डायरेक्शन है, खाली स्थान भरो। पहला है यह कविता खाली स्थान विषय में है। ठीक है, तो खाली स्थान करने से पहले थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि बच्चों खाली स्थान में आपसे एक प्रकार के एक सेंटेंस पूछे जाते हैं और उन सेंटेंस का कुछ हिस्सा जो है ना वो गायब कर दिया जाता है, जिसे आप लोगों को ढूंढ कर और यहाँ पर खाली स्थान में भरना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस वाक्य को आइडेंटिफाई कीजिए। यह कविता डैश विषय में है, माना बादलों के विषय में है ना। यहाँ पर देखिए यह कविता बादलों के, ये इतना गायब करके और बाकी का सेंटेंस लिखा गया है। ठीक है, बादलों, बादलों के। ठीक है, हमने इसको कर दिया अंडरलाइन कि ये जो गायब हिस्सा था ये हमने यहाँ पर लाके फिल किया। नेक्स्ट सेंटेंस है काले बादल वर्षा करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, काले बादल ज्यादा, आधा ज या में आ, दा में आ, ज्यादा, ये हमने इसको भरा इसलिए हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया। नेक्स्ट है इस कविता में कवि ने बादलों की तुलना किससे की है, किससे की है, बच्चों से, ब आधा चा, चा में ओ की मात्रा। ये वही प्रश्न है जो हमने एक शब्द और एक वाक्य में पूछे थे, बस पैटर्न चेंज हो गया है, तो आप लोगों को पैटर्न ही सीखना है। अब हम अपना अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आप लोग करते आए हैं ना, मैच द फॉलोइंग, इंग्लिश में भी किया है ना, और मैथ्स में भी किया है। अब हम हिंदी में देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग आप ये जानते ही हैं कि कुछ चीज़ें हैं सिमिलर होती हैं सामने वाले कॉलम में, हम उनसे मैच कर देते हैं। बादल, अब सामने वाला पढ़िए, बादल काले होते हैं, हाँ। बादल जलकण या वाष्प होते हैं, हाँ। बादल सीधे सादे होते हैं, हाँ। अब बादल तो इन तीनों में तीनों होते हैं, तब फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब हमको समझ में नहीं आ रहा ना, चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं। भोले भाले, अब हम फिर से पढ़ते हैं, काले होते हैं, भोले भाले काले होते हैं नहीं। भोले भाले जलकण होते हैं नहीं। भोले भाले सीधे साधे, हाँ। भोले भाले मीन्स इसका ये बन गया सीधे साधे, समझ गए ना। इस सेकंड का किससे मैच हो गया, ये थर्ड से। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो ये सेकंड का ये थर्ड में हमको सिमिलर मिला। अगला है ज्यादा वर्षा, ज्यादा वर्षा, अब हम फिर से मिलाएंगे। ज्यादा वर्षा काले बादल करते हैं, कि ज्यादा वर्षा जलकण करते हैं, कि ज्यादा वर्षा सीधे साधे करते हैं। आया समझ में, ज्यादा वर्षा काले बादल करते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका भी हमको मिल गया। अब बचा कौन सा था हमारा, फर्स्ट, जिसका हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये बचा है, ये बचा है मीन्स बादल मीन्स होते हैं जलकण यानी वाटर वेपर, जो हमने अपने फर्स्ट रिवीजन वीडियो में देखा था। समझ में आया बच्चों कि अगर आपको मैच द फॉलोइंग करते समय किसी भी प्रश्न में आपको समझ नहीं आ रहा है तो चिंता मत कीजिए, उसको छोड़ के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आप जब स्टार्ट करेंगे तो अपने आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आज की क्लास आप लोगों ने एंजॉय की होगी, और अगर आज की क्लास में आपको सच में मज़ा आया हो या कौन सी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।